इस वीडियो में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 के कंप्लीट प्रक्रिया को समझने वाले हैं। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक ले, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। और कल से जेटेट के लिए क्लास भी हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। मैं आपको बताता हूँ इसका समाधान क्या हो सकता है, और जेटेट सिलेबस को लेकर क्या जो है नई अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे कि सिलेबस को लेकर आपको क्या करना चाहिए और तैयारी कैसे करनी है आपको, इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर में जो है इतने कम समय में एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन की डेट जो है अनाउंस कर दी गई है कि लास्ट सितंबर में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में लगभग या फिर ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो और सिलेबस के इंतजार में हो तो आप बेवकूफ बन रहे हो। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आप बेवकूफ बन रहे हो। जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उसी का मैक्सिमम आपको बेनिफिट लेना है और उसी से जो है एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आपको कर आना होगा। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। मैं भी आपको और भी चीजें दिखाऊंगा, सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। फॉर्म भरने को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और जेटेट की तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि सिलेबस जारी नहीं हुआ तो आप बुक का जो है कैसे जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बुक के बारे में कैसे जो है आप बता रहे हो। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका एग्जामिनेशन मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। अब देखो, सिलेबस अभी तक नहीं आया है और एक महीने और अगर 10-15 दिन अगर सिलेबस नहीं आता है तो एग्जाम के लगभग आप नियर बाय में आ जाओगे और आखिरी 10 दिनों में आप क्या पढ़ लोगे। तो जो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु का जो जेटेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो कंप्लीट स्टडी गाइड है इसे आप परचेज कर सकते हो। जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल से यानी कि शुरुआत से चीजें सीखनी है, वो ये बुक ले सकते हैं। दूसरी बुक है इनकी जिसमें 3000 से भी ज्यादा जो है इसमें एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं और बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टैट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि डेफिनेटली जेटेट के एग्जामिनेशन में भी जो है बेनिफिशियल होगा। इनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में आप इनके बुक को फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, जियो मार्ट और मेसो से भी इनके बुक को आप परचेज कर सकते हो। या फिर पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो देखिए जिनका पहले मैं समाधान करने को बुक के तौर पर ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब मैं आपको बताता हूं जो चीजें सामने आई है कि फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, जिनका पहले मैं समाधान करने वाला हूं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ चुका है, उनके लिए मैं बता दूं आपको जो है आपने जो एक आपका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फोन पे आया होगा मैसेज के द्वारा, वो आप फिल कर लोगे और आपने एक पासवर्ड जो है खुद से चुना होगा, वो पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिए। ओटीपी की अभी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके लिए बातें बता रहा हूँ, उनको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से जो है आप आगे बढ़ सकते हो। और याद रखिए, हो सके तो आप रात को 12 या फिर 2 बजे के बीच में जो है फॉर्म को भरिए, किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके बता रहे हैं पेमेंट में जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जेटेट का पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट आपका जो है शो नहीं कर रहा है और यूपीआई के माध्यम से जो है पेमेंट भी आपका कट जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने, देखो इस परिवार में जो भी लोग हैं, मैं हर लोगों की एक एक भाई बहन की कदर करता हूं, उनके सवाल भी, क्रिटिसिज्म को भी मैं सर आंखों पे रखता हूं। ठीक है, बस संसदीय भाषा में अगर आप बात बताओगे तो फिर आपको जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, जिनका यूपीआई के माध्यम से पैसा कट चुका है, आप 48 घंटों तक वेट कीजिए, या फिर उसका एक और दूसरा तरीका है, जैक की वेबसाइट पे जाइए, इनका एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिखेगा, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इनको ईमेल कर सकते हैं कि, और देखो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैक की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहां पे 2 आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। पहला तो नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा है कि अगर पेमेंट में कोई इशू आता है देन यू कैन कॉल देम, तो यहाँ से अलग से एक नंबर इन्होंने जारी किया है। तो दोनों के लिए आप जो है ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको समस्या आ रही है उसके बारे में। अब देखिए, सिलेबस के बारे में भी बाद में बात करेंगे। और अब देखो, जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए समस्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले के लिए समस्या है। मैं पिछले 3 दिनों से तैयारी कर रहा था कि किसी तरह से कि किसी दोस्तों का जो है मुझे फॉर्म भरना था, तो न्यू रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था। लेकिन फाइनली कल रात में नाइट में मैंने जो है करीब 11-12 बजे के करीब मैंने जो है ट्राई किया और ये काम कर गया। रात को जो है ये काम हो गया। और तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई एट नाइट, रात को तैयारी जो फॉर्म भरने की तैयारी आप वो कर सकते हो। अब देखिए, ये सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस जारी नहीं हुआ है और अभी तक जो एज ऑफ सर्कमस्टांसेस जो बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस अभी जारी किया जाएगा।
हो सकता है कि आखिरी समय में सिलेबस जारी कर दिया जाए। तो ऐसे में तैयारी आप आज से करें। सीडीपी में कुछ नहीं बदलने वाला है, सीडीपी आपको कंप्लीटली पढ़ना है। जेटेट 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ लीजिए। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश में आपको ग्रामर वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है, तो उसे आप पढ़ लें। हिंदी इंग्लिश की बात मैंने की। इसके अलावा अब देखो, मैथ साइंस में जो फंडामेंटल चीजें हैं, जिनका मैथ साइंस है, वो मैथ पढ़ लें। 1 to 5 वाले मैथ पढ़ लें, 6 to 8 वाले भी मैथ साइंस पढ़ लें। उसके बाद आती है बात खोट्ठा का। तो खोट्ठा का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो देखिए, जो आपने सहायक आचार्य में पढ़ा है, एटलीस्ट यू हैव टू रीड दैट। अब मैं बार बार खोट्ठा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद खोट्ठा ले रखा है। तो जिनका पंचपरगनिया है, नागपुरी है, संथाली है, कुरमाली है, तो वो सहायक आचार्य के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। और बाय द वे एक बात मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको लेखक परिचय पढ़ना है। जैसे कि खोट्ठा में पांडुरंग जी हैं, तो पांडुरंग जी के बारे में पढ़ लें। एक झा है, उनके बारे में पढ़ लें। यहाँ से तो एग्जाम डेफिनेटली आएगा, सिलेबस कोई भी हो, इनके बारे में चीजें नहीं बदलेगी। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं उसे आप YouTube पे देख लें, सरसरी नजर से दौड़ा कर देख लें, काम आपका बन जाएगा। अब देखिए, संभावित तिथि जारी कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलेबस जो है वो हो ना हो, लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह में जो है इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। दूसरा नहीं हो तो तीसरा में डेफिनेटली होगा, तीसरा नहीं हो तो चौथा में, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। सरकार के पास देखो, इन्होंने जो है हर जगह से जो है तैयारी पूरी कर ली है, हर जगह से इन्होंने जो है तैयारी पूरी कर ली है। और जहां से भी हो सकता है कि ये इन्होंने जो है कंप्लीट तैयारी करके रखी है कि एग्जामिनेशन तैयार। देखो, एक्चुअली क्या है ना, जो भी स्कूल्स हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उनको ये इन्होंने जो है बोला गया है कि आपके यहाँ कितने सीटें हैं जहाँ पे बच्चे बैठकर जो है ऑफलाइन मोड पे एग्जाम दे सकते हैं, OMR पे जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इन्होंने जो है उन लोगों से जो है डिटेल मांगना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इन्होंने जो है सीट का जो रोस्टर है, सीट का रोस्टर इन्होंने जो है कंप्लीटली मांगना शुरू कर दिया। और जल्द ही आपको जो है सीटें देखने को मिल जाएगी कि एक्चुअली आप जो है जल्दी से अगर फॉर्म भरोगे तो आपके जिले के आसपास जो है आपको सेंटर देखने को मिलेगा। आप सपोज कर लो देवघर से हो या फिर जामताड़ा से हो, तो आपको वो जिला अलॉट नहीं किया जाएगा। जिस जिले से हो आप, वहां पे आपको सीट नहीं मिलेगी। सपोज कर लेता हूं मैं देवघर से, तो मैं देवघर में एग्जामिनेशन नहीं दे सकता हूं। आपको जो है दुमका या फिर जामताड़ा या फिर धनबाद या कहीं और सेंटर लेना होगा। रांची भी आप ले सकते हो। तो इसलिए फटाफट भर ले। दूसरी बात, देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं जैक के ऑफिस में ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमारे हीरो हैं। जैसे कि ओलंपिक में अभी आपको पता होगा कि फोगाट साहब हार गए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया था। तो खैर, वो मेडल ला पाई या नहीं ला पाई, वो हमारे हीरो है, आपके हीरो है। उसी तरह से ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं। आप घरों में बैठकर, मैं घर में बैठ के वीडियो बना देता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इजी। ये बहुत ही आसान काम है वीडियो बना लेना, लेकिन सतह पर, जमीन पे उतर के लोगों के लिए आवाज उठाना, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सिंस आई एम नॉट इन रांची, तो ये चीजें हो रही है। तो फिलहाल देखिए, 2 चीजें हो रही है गड़बड़। साइबर कैफे में जब भी फॉर्म भरने के लिए जाएं, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है फॉर्म भरते समय ध्यान में रखें कि नहीं। कल एक जो है बच्चे का फोन आया, उन्होंने बताया कि सर मैंने सिग्नेचर जो करा था, जैसे मान लेते हैं उनका नाम सौरभ था, तो उसने जो है सौरभ सिंह लिखा। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया ना, कैफे वाले ने ये उल्टा कर दिया। रिवर्स इमेज हो गया होगा, क्या हो गया होगा मुझे नहीं पता। सिंह पहले आ गया, ठीक है, और सौरभ बाद में आ गया। और ये जो है ऐसे नहीं आया था, ये उल्टा आ गया। तो इसलिए जो है इन चीजों का भी ध्यान रखें और इन सब चीजों से बचें। आप कैफे में जब फॉर्म आप भर लोगे ना, तो एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू आप एक बार डाउनलोड कर लेना और मोबाइल पे उसे अच्छे से देख लेना। PDF के फॉर्म में वो पहले आएगा, उसके बाद आप पेमेंट करोगे। याद रखिएगा, बाद में पेमेंट करना। प्रीव्यू में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम का स्पेलिंग, अपने नाम का स्पेलिंग, माँ के नाम का स्पेलिंग को आप अच्छे से देख लोगे। परसेंटेज वगैरह आप अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरने की कोशिश करना, अदरवाइज आप बुरी तरीके से जो है फंस जाओगे। तो ये बातें थी, फिर से मैं आप लोगों को दोहरा देता हूँ आखिरी जाते समय कि चक्षु पब्लिकेशन के जेटेट के लिए जो है पात्रता परीक्षा के लिए जो है बुक आप ले सकते हो। 1 to 5 के लिए इन्होंने बुक निकाला है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव, काफी इंप्रेसिव बुक है, आप ले सकते हो इसे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेरियस प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, या फिर इनके पब्लिकेशन हाउस को भी कॉल कर सकते हो। आप आगे बढ़े। और आखिरी में आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग और लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें इस वीडियो को। और जो पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे